बबीता जी, आपको, मेरे दोनों आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष हांडा की तरफ से वंदे मातरम। बबीता जी, यहाँ पे हम जो देख पा रहे हैं ना, वो सिर्फ कांग्रेस का लीडरशिप फेलियर नहीं है, वो इंटेलिजेंस फेलियर भी है। क्योंकि सारी मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ये मैंगलुरु जैसे अटैक का ही एक पैरेलल ही है, यानी दोनों का मोडस ऑपरेंडी लगभग सिमिलर है। अगर गवर्नमेंट ने अपना काम ठीक से किया होता तो ये एक्सटेंशन नहीं होती, और अगर अभी भी नहीं करेंगे तो ये और एक्सटेंशन होगी। आप इनका लीडरशिप फेलियर को तो ये देखिए कि ये कवर अप करने का प्रयास करते हैं। पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता ये बता दें कि ये आईईडी ब्लास्ट है, जो कि सिद्धारमैया जी अब कहने के लिए मजबूर हैं, या ये सिलेंडर ब्लास्ट है, जो कि इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार जी ने पहले कह दिया। किस बलबूते पे उन्होंने सिलेंडर ब्लास्ट कह दिया जब इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं थी? क्योंकि इसको कवर अप करना था किसी तरीके, वो मीडिया के चलते, सतर्कता के चलते और बीजेपी के चलते ये कर नहीं पाए, इनका राज खुल गया, इसलिए अब ये मानने के लिए मजबूर हैं। वो 10 लोग जो बुरी तरह से जल चुके हैं, वो हमारी महिला बहन जिसकी भी प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, अब कवर अप करने के लिए कहते हैं उनका खर्चा हम देंगे। भैया, सिर्फ खर्चा देने से नहीं होता, वो आदमी अब जिंदगी भर बाहर निकलने में डरेगा। और उसकी बात जो आपने पूछा, बेंगलुरु ही क्यों, बेंगलोर ही क्यों? क्योंकि ये आईटी हब ऑफ इंडिया है। भारत के बढ़ते हुए कदम को आगे रोकने के लिए, आईटी इंडस्ट्री को क्रिपल करने के लिए ये जानबूझ के प्रयास किया गया है। और ये क्यों किया गया है कांग्रेस सरकार में? क्योंकि कांग्रेस का हाथ सदा से ही एंटी नेशनल्स के साथ रहा है। क्या हमने नहीं देखा जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ कन्हैया कुमार के साथ टिकट देके उसको अपनी पार्टी में किसने शामिल किया? क्या हमने नहीं देखा कि चाइना के साथ सीक्रेट पैक्ट किसने साइन किया? क्या हमने नहीं देखा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2006-7 में चाइना ने जो डोनेशन दी वो आज तक नहीं पता क्यों दी? क्या हमने नहीं देखा कि वो सीक्रेट पैक्ट जो चाइना के साथ साइन हुआ, एमओयू जिसको कहते हैं, वो आज तक रिवील नहीं किया गया? क्या हम सब नहीं देख रहे हैं कि जब डोकलाम होता है तो इनका युवा नेता राहुल गांधी उनके साथ बिना बताए झूठ बोल के डिनर करने जाता है? पाकिस्तानी एलिमेंट्स वहां भी थे, खालिस्तानी एलिमेंट्स वहां भी थे, जहां जहां फार्मर प्रोटेस्ट में इन्होंने अपना हाथ डाला। इन्होंने हर अच्छी चीज को अपोज किया, चाहे सीएए हो, वैक्सीनेशन हो, पार्लियामेंट हो, 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, जीएसटी हो, वुमेन रिजर्वेशन बिल हो, या फिर हिजाब को हटाने की बात हो। हर जगह इन्होंने भारत के बढ़ते हुए कदमों को रोकने का प्रयास किया। किया तो इन्होंने क्या किया? इनका युवा नेता राहुल गांधी कैम्ब्रिज में जाता है और भारत को ही 4 बातें सुनाता है। भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है, इस तरह का वहां पे विवेचन करता है। और जिस आर्मी को सब लोग मान सम्मान देते हैं, जिसकी कस्में खाई जाती हैं, बच्चा बच्चा आर्मी के बच्चे को देख के सैल्यूट करता है, ये इतने हद तक गिर चुके हैं कि ये उसी आर्मी की सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सवाल उठाते हैं। ये कहते हैं 2-4 इधर-उधर पक्षी मर गए। इनकी लाइन हमेशा पाकिस्तान से मैच करती हुई क्यों होती है? इनकी बातें हमेशा चाइना से मैच करती हुई क्यों होती हैं? क्या इनका शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी जब बाटला एनकाउंटर में टेररिस्ट मारे जाते हैं और वो कहती हैं कि मैं खबर सुन के मेरी तो आंसू नहीं रुक रहे थे, तो क्या ये शर्म से डूब मरने की बात नहीं है कांग्रेस वालों के लिए? आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा के ये टेररिस्ट को बेल दिलवाने के लिए खड़े हो जाते हैं, बैटरी ऑफ लॉयर्स लगा देते हैं। एक एक टॉप, अभिषेक मनु सिंघवी से लेके एक एक टॉप लॉयर इनका कपिल सिब्बल तक जुट जाता है कैसे आतंकवादियों को बचाया जा सके। क्या शर्म नहीं आती इन्हें इस तरह के आचरण करते हुए? सेंट्रल एजेंसी दोनों मिलकर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक, मैंने गलत चलिए, बयान ठीक दिया है, था, ठीक है। माफी मांगी आप सभी डीके की शिव बात कुमार सुनिए, ने। हालांकि अभी लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेतन जी। देखो आपकी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागिए मत।
क्या ब्लेम गेम नहीं सर, रिस्पॉन्सिबल सर एक दूसरे पे मत डालिए चीजें, सर कोई छोटा एक मोटा दूसरे पे नेता मत डालिए चीजें। डिप्टी चीफ चेतन जी मिनिस्टर अगर कहता है सिलेंडर ब्लास्ट है, वो बोलने का सही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कह रही है कि एनआईए की जांच होने दीजिए, ये उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जब दिल्ली को कंट्रोल करती है तो आपको पता है 2014 से पहले, चाहे वो करोल बाग हो, सरोजी नगर हो, चाहे वो कितने भी आपने इंसिडेंट सुने ब्लास्ट, लेकिन आप एक बात समझिएगा, एक बॉलर जब बैट्समैन को बॉल डालता है तो 7-6 बॉलें जब करता है तो उसको कामयाब होने के लिए सिर्फ एक गलती चाहिए, और वो एक गलती अगर कहीं हो जाती है तो वो आउट हो जाता है बैट्समैन। आप इसको ऐसे समझिएगा कि जब गोलगप्पे खाने आप और मैं दोनों इकट्ठे गए, मेरा गला खराब नहीं हुआ, आपका खराब हो गया। गोलगप्पे तो एक जैसे थे, आपका खराब क्यों हुआ? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी लो थी। इसी तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट अपना होमवर्क ठीक से नहीं करती है, जो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से मेंटेन नहीं करती है, वहां पे इन टेररिस्ट को एक फर्टाइल सॉइल मिलता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने का, इस तरह की हरकतों को करने का। जब आप सोचिएगा, जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और वो नारे कौन लगाता है? कांग्रेस एमपी सईद नसीर हुसैन के समर्थक लगाते हैं, कांग्रेस एमपी के समर्थक, कोई छोटा मोटा नेता नहीं है। और उसके बाद भी एफएसएल की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, और सुनने में आया कि शायद वो भी फैब्रिकेट होके ही आशीष जी हो रही है। आपको मैंने इतने सारे एग्जांपल दिए कि जब कांग्रेस का नेतृत्व ही ऐसा है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व आतंकवादियों के मारे जाने पे आंसू बहाए। आशीष जी मेरा बात सुनो, चेतन जी का भी छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक समय नहीं है बिल्कुल भी। चेतन जी जल्दी से। आशीष जी आपका ठीक है आशीष जी, आपकी बात सुनी, चेतन जी को बोलने तो दीजिए। आशीष जी तो कर्नाटक के रामेश्वरम कैफे में एक बड़ा धमाका होता है जिससे अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। उसके बाद जब पुलिस इसकी छानबीन करती है तो एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति दिख रहा है। हालांकि अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि पुलिस के हाथ अभी भी खाली क्यों है, क्यों उस संदिग्ध व्यक्ति की अभी तक पहचान नहीं की जा सकी है, और क्यों अभी वो पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। और अगर वो इसी तरह घूमता रहा तो कई अन्य जो स्थान है वो भी उसके निशाने पर आ सकते हैं। तो इसी के पीछे अब ये भी बात होने लगी है, क्या ये एक बड़ी संगठन, क्या इसमें एक बड़े संगठन का हाथ था, क्या ये एक आतंकी साजिश थी? तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद है। चेतन गौनिक प्रवक्ता है कांग्रेस के, डॉक्टर आशीष हांडा नेता है बीजेपी के, तो वही रिटायर्ड कर्नल है टीपीएस त्यागी, डिफेंस एक्सपर्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमवी नेटवर्क पर। शुरुआत जो है मैं करना चाहूंगी चेतन जी आपसे, क्योंकि आपकी पार्टी है वहां पर सत्ता में, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? क्या कहा जा रहा है जो कैफे में ब्लास्ट हुआ है उसका आखिर जिम्मेदार कौन है? चेतन जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ नमस्ते जी। ये घटना बहुत अनफॉर्चुनेट है, ये नहीं होना था, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने वी हैव ऑल कॉर्नर्स वी आर इन्वेस्टिगेशन द केस। ऑलरेडी डिप्टी सीएम भी उधर पहुंचकर, और आज सुबह सीएम कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया जी जगह पहुंचकर पूरा सभी एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और बेंगलुरु पुलिस में 7 से 8 टीम बना है। ओके, पूरा ऑल वी आर चेकिंग इन द ऑल कॉर्नर्स what may be the case. So it's a very sensational matter. सेंसेशनल मैटर तो है, आपने सही कहा, लेकिन यहाँ पर बात ये आ जाती है कि ऐसा नहीं है कि बेंगलुरु में ये सब चीजें पहली बार हुआ है। इससे पहले भी 2014 में भी देखा गया था, इसी तरह का ब्लास्ट हुआ था। यहाँ पर बात ये आ जाती है कि पुलिस प्रशासन क्यों पहले से अलर्ट नहीं रहता है, खुफिया एजेंसियों को पहले से क्यों पता नहीं चलता है? और क्या आपको लगता है ये एक साजिश के तहत किया गया है, क्योंकि अब चुनाव भी नजदीक है? नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। एवरीवन इंक्लूडिंग सेंट्रल एजेंसी और स्टेट एजेंसी दोनों तरफ अलर्ट में है। और कर्नाटका में खासकर जो हमारा गवर्नमेंट है लॉ एंड ऑर्डर में बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है। कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं होना इलेक्शन के टाइम में, लेकिन इट्स अनफॉर्चुनेट। लेकिन वी विल कर्नाटका ऑल, लेकिन ऐसी सिचुएशन तो हो गई है ना, हो गया, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ, ये पहले से हो चुका है। नहीं, सरकार तो
नाकाम हो गई है ना, इसमें खुफिया एजेंसी भी नाकाम हो गई है। नहीं, ऐसा सेंसिटिव मैटर में कोई भी अदर, आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया पर्संस एंड आल्सो द अपोजिशन पार्टीज, ऐसा मैटर में हम सब लोग एक रहकर वी शुड फाइंड द कल्प्रिट। तो ये भी आप मीडिया से ये भी रिक्वेस्ट करें कि सवाल ही ना पूछा जाए, सीधे सीधे सारी चीजें खुफिया एजेंसी पे डाल दिया जाए। अपोजिशन पार्टी वाले क्या कर रहे हैं, ये मुद्दा उनका पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, बट आई रिक्वेस्ट ऑल अपोजिशन पार्टी लीडर्स एज वेल, ये ऐसा सिचुएशन में हम सब लोग एक होकर वी शुड फाइंड आउट द मेन कल्प्रिट हु इज। लेकिन चेतन जी, इतना समय क्यों लग रहा है? सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, इतना समय क्यों लग रहा है? ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन ने सीसीटीवी फुटेज भी आप देख रहे हैं, आप भी बता रहे हैं सीसीटीवी फुटेज। लेकिन सर वो व्यक्ति तो खुलेआम घूम रहा है ना, ऐसी सिचुएशन और भी जगह से सामने आ सकती है। फिर खुलेआम घूम रहा है, पुलिस प्रशासन अभी तक क्यों कुछ नहीं कर पाया, खाली हाथ क्यों है? ऑलरेडी इंक्वायरी चल रहा है, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ अभी बाहर नहीं आया, लेकिन आज आफ्टरनून आप कमिश्नर ने एक बयान दिया कि हमने सीसीटीवी फुटेज की तरफ से और मोबाइल नेटवर्क तरफ से सब लोग का एक इंक्वायरी चल रहा है, विद इन डे और टुडे विल गेट द डिटेल्स। लेकिन ऐसे क्यों होता है कि सारी चीजें हो जाती है, उसके बाद सरकार की भी आंखें खुल जाती है? वहां पे अगर आप बोल रहे हैं चीजें, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों के नेता भी पाकिस्तानी नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद ये घटना हो जाती है। और रामेश्वरम ही क्यों? सवाल यहाँ पे ये जनता भी पूछ रही है यही चीजें ट्विटर पे भी, कि रामेश्वरम ही क्यों? उन लोग जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है वो रामेश्वरम चुनते क्या, बस स्टैंड चुनते क्या, वो नहीं है। वेयर पब्लिक इज हाईली क्राउडेड दे हैव सिलेक्टेड। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट इंसिडेंट शुड नॉट बी हैपेंड। इसलिए अब इसमें गवर्नमेंट पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और कोई अदर पार्टी नहीं आते। इसमें क्या है, हमारे मैटर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी है, इसलिए सब लोग हम लोग एक होकर वी शुड सपोर्ट द पुलिस डिपार्टमेंट, वी शुड सपोर्ट द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी so that the matter is sorted immediately। ठीक, आशीष जी, आपने चेतन जी को सुना जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी आशीष जी। जी बबीता जी, आपको, मेरे दोनों आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष छांडा की तरफ से वंदे मातरम। बबीता जी, यहाँ पे हम जो देख पा रहे हैं ना, वो सिर्फ कांग्रेस का लीडरशिप फेलियर नहीं है, वो इंटेलिजेंस फेलियर भी है, क्योंकि सारी मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ये मैंगलुरु जैसे अटैक का ही एक पैरेलल ही है, यानी दोनों का मोडस ऑपरेंडी लगभग सिमिलर है। अगर गवर्नमेंट ने अपना काम ठीक से किया होता तो ये एक्सटेंशन नहीं होती, और अगर अभी भी नहीं करेंगे तो ये और एक्सटेंशन होगी। आप इनका लीडरशिप फेलियर को तो ये देखिए कि ये कवर अप करने का प्रयास करते हैं। पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता ये बता दें कि ये आईईडी ब्लास्ट है, जो कि सिद्धारमैया जी अब कहने के लिए मजबूर हैं, या ये सिलेंडर ब्लास्ट है, जो कि इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार जी ने पहले कह दिया। किस बलबूते पे उन्होंने सिलेंडर ब्लास्ट कह दिया जब इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं थी? क्योंकि इसको कवर अप करना था किसी तरीके, वो मीडिया के चलते, सतर्कता के चलते और बीजेपी के चलते ये कर नहीं पाए, इनका राज खुल गया, इसलिए अब ये मानने के लिए मजबूर हैं। वो 10 लोग जो बुरी तरह से जल चुके हैं, वो हमारी महिला बहन जिसकी भी प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, अब कवर अप करने के लिए कहते हैं उनका खर्चा हम देंगे। भैया सिर्फ खर्चा देने से नहीं होता, वो आदमी अब जिंदगी भर बाहर निकलने में डरेगा। और उसकी बात जो आपने पूछा, बेंगलुरु ही क्यों, बेंगलोर ही क्यों? क्योंकि ये आईटी हब ऑफ इंडिया है। भारत के बढ़ते हुए कदम को आगे रोकने के लिए, आईटी इंडस्ट्री को क्रिपल करने के लिए ये जानबूझ के प्रयास किया गया है। और ये क्यों किया गया है कांग्रेस सरकार में? क्योंकि कांग्रेस का हाथ सदा से ही एंटी नेशनल्स के साथ रहा है। क्या हमने नहीं देखा जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ कन्हैया कुमार के साथ टिकट देके उसको अपनी पार्टी में किसने शामिल किया? क्या हमने नहीं देखा कि चाइना के साथ सीक्रेट पैक्ट किसने साइन किया? क्या हमने नहीं देखा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2006-7 में चाइना ने जो डोनेशन दी वो आज तक नहीं पता क्यों दी? क्या हमने नहीं देखा कि वो सीक्रेट पैक्ट जो चाइना के साथ साइन हुआ, एमओयू जिसको कहते हैं, वो आज तक रिवील नहीं किया गया? क्या हम सब नहीं देख रहे हैं कि जब डोकलाम होता है तो इनका युवा नेता राहुल गांधी उनके साथ बिना बताए झूठ बोल के डिनर करने जाता है? पाकिस्तानी एलिमेंट्स वहां भी थे, खालिस्तानी एलिमेंट्स वहां भी थे, जहां जहां फार्मर प्रोटेस्ट में इन्होंने अपना हाथ डाला। इन्होंने हर अच्छी चीज को अपोज किया, चाहे सीएए हो, वैक्सीनेशन हो, पार्लियामेंट हो, 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, जीएसटी हो, वुमेन रिजर्वेशन बिल हो, या फिर हिजाब को हटाने की बात हो।
हर जगह इन्होंने भारत के बढ़ते हुए कदमों को रोकने का प्रयास किया तो इन्होंने क्या किया, इनका युवा नेता राहुल गांधी कैम्ब्रिज में जाता है और भारत को ही 4 बातें सुनाता है, भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है, इस तरह का वहां पे विवेचन करता है। और जिस आर्मी को सब लोग मान सम्मान देते हैं, जिसकी कस्में खाई जाती हैं, बच्चा बच्चा आर्मी के बच्चे को देख के सैल्यूट करता है, ये इतने हद तक गिर चुके हैं कि ये उसी आर्मी की सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सवाल उठाते हैं। ये कहते हैं 2-4 इधर-उधर पक्षी मर गए, इनकी लाइन हमेशा पाकिस्तान से मैच करती हुई क्यों होती है, इनकी बातें हमेशा चाइना से मैच करती हुई क्यों होती हैं? क्या इनका शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी जब बाटला एनकाउंटर में टेररिस्ट मारे जाते हैं और वो कहती हैं कि मैं खबर सुन के मेरी तो आंसू नहीं रुक रहे थे, तो क्या ये शर्म से डूब मरने की बात नहीं है कांग्रेस वालों के लिए? आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा के ये टेररिस्ट को बेल दिलवाने के लिए खड़े हो जाते हैं, बैटरी ऑफ लॉयर्स लगा देते हैं, एक टॉप अभिषेक मनु सिंघवी से लेके एक टॉप लॉयर इनका कपिल सिब्बल तक जुट जाता है कैसे आतंकवादियों को बचाया जा सके। क्या शर्म नहीं आती इन्हें इस तरह के आचरण करते हुए? ठीक, चेतन जी जवाब दीजिए। हमारा आशीष जी ने हमारा ठीक, टीपीएस जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। टीपीएस जी, सीधा आपका रुख करूंगी क्योंकि कई इसमें पहलू निकल के सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि आतंकवादी संगठन की तरफ से ये किया गया है, आतंकी संगठन इसमें शामिल है, कोई कह रहा है जानबूझ के डराने की कोशिश की जा रही है क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, वहीं पर हिंदुओं के बीच में एक डर पैदा हो ऐसा इसीलिए किया जा रहा है। रामेश्वरम कैफे उसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो टीपीएस जी, आपको क्या लगता है, क्या ये कहीं ना कहीं आतंकी साजिश है? क्योंकि अब जो एजेंसियां हैं वो भी 3 मॉड्यूल को पर अब काम कर रही है, जिसमें ISIS का बल्लारी मॉड्यूल भी है, PFI मॉड्यूल और लश्कर तैयब का भी मॉड्यूल इसमें शामिल है। आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, पहली बात तो है कि इसने भी हमला किया है, वो कोई फ्रेंडली बैडमिंटन मैच खेलने तो आया नहीं था, तो ये आतंकी हमला है, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी बात, जिस हमले के अंदर एक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव के साथ में टाइमर इन्वॉल्व हो, तो ऐसा अंदाजा लगता है कि उसमें कोई इंडिविजुअल सिरफिरा नहीं है, बल्कि उसके पीछे कोई ना कोई छोटा हो या बड़ा हो संगठन है। और अगर संगठन है तो फिर इसमें या तो वही इस्लामिक स्टूडेंट इंडिया सिमी का जो रूप PFI है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो सकता है, ISI हो सकता है, यानी कि कोई ना कोई संगठन है। और अगर ये संगठन है तो ये केवल किसी बड़े मिशन के लिए किया जा सकता है, किसी एक व्यक्ति को मारने के लिए नहीं किया गया। और अगर किसी बड़े व्यक्ति या बड़े मिशन के साथ किया जा सकता है तो इसकी टाइमिंग ये बताती है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, ये हो सकता है कि किसी तरह के पोलराइजेशन की वजह से करवाया गया हो। अब मैं इससे आगे का विश्लेषण करने से पहले एक तो बीजेपी वालों को ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी सारी चीजें गिनाई जो सच है कि हाँ बिल्कुल, जब डोकलाम चल रहा था तो वो गए और जाके चाइना के राजदूत से मिले और वहां से लेके आज तक। लेकिन अगर हम पुरानी ही बातों पे अटके रहे तो कांग्रेस भी 10 चीजें बताएगी जो बीजेपी में हुआ कि हम आतंकियों को लेके आए, हवाई में बिठा के लाए, पैसे दिए, उन्हें छोड़ा और ऐसे व्यक्ति को छोड़ा जिसने आतंकवाद क्रिएट किया। तो यहाँ तक जब भी कभी कोई डिस्कशन करें तो उसे वर्तमान स्थिति के देश काल पात्र के हिसाब से करें। अब मैं इसके एनालिसिस पे आता हूँ। एनालिसिस ये है कि अभी कुछ ही दिन पहले कर्नाटक की असेंबली में कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अब उन पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को आइडेंटिफाई करने के लिए वो कह रहे हैं कि साहब FSL की टीम ने रिपोर्ट दे दी। अगर रिपोर्ट दे दी तो वो सार्वजनिक कर जानी चाहिए थी, नहीं दी गई तो फिर एक डाउट उत्पन्न होता है कि कहीं ये भी तो नहीं बदली जा रही।
अब जो स्थिति है कि भाई उनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया, कर्नाटक की बात वो है, कर्नाटक की बात ये है, तो ऐसी चीजों से जो आतंकी हैं उनमें एक मनोबल पैदा होता है, और मनोबल पैदा होता है इसलिए वो अटैक करते हैं। लेकिन अब दूसरी पार्टी भी समझे। मुझे ये बताइए कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो ये दावा करती हैं कि हम ये भी पता लगा लेते हैं कि दुश्मन के दिमाग में क्या चल रहा है, आज तक एक नहीं कम से कम 1500 आतंकी अलग अलग जगह से हिंदुस्तान में पकड़े गए हैं। और अगर वो आतंकियों का ढंग से इंटेरोगेशन हुआ होता तो फिर सवाल ही नहीं उठता कि कोई आतंकी किसी शहर में इस स्थिति में होता कि वो इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस भी बना ले, उसमें टाइमर भी लगा ले और आने के बाद में उसका ब्लास्ट भी कर दे। यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो डोकलाम में फेल हुई, तवांग में फेल हुई और गलवान में फेल हुई, उन इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि हम अपना कूड़ा बाहर डालते हैं, नगर निगम उठाता है, डंपिंग ग्राउंड में डाल देता है। उस डंपिंग ग्राउंड में उस कूड़े में से जो मीथेन गैस है, जो इन्फ्लेमेबल है, बाहर निकलती है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, फायर लगती है। एक जगह बुझाओ, दूसरी जगह से निकलती है, दूसरी जगह बुझाओ, तीसरी जगह से निकलती है। अब यानी कि ये आतंकी हमले जब होते हैं, एक आतंकी हमला हुआ कर्नाटक में, उसके पीछे हम लग गए, मान लीजिए कि हमने उसको सॉल्व कर लिया, मान लीजिए कि हमने उसे पकड़ लिया, क्या ये समस्या का समाधान है? अगर आपने एक जगह किया तो ये दूसरी जगह होगा, तीसरी जगह होगा। समस्या के समाधान के लिए सोचना पड़ेगा कि हमें अपना रुख बदलना है। रुख कैसे बदले? अब देखिए, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक ऐसा समय था कि जब हम जाके बोलते थे, डाउट होता था कि किसी घर में कोई आतंकी छुपा हुआ है, तो वो बोलते थे नहीं साहब, आप सर्च वारंट लेके आइए। जब तक सर्च वारंट लेके आते थे वो आतंकी को भगा देते थे। हमने, फौज ने कहा कि अच्छा, अगर सर्च वारंट है नहीं है तो कम से कम हमें टेलीफोन टैप करने की इजाजत दे दें। बोले नहीं साहब, ये तो ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो जाएगा। यानी कि जैसे फौज के हाथ पीछे बांध दिए हो ऐसे, और फिर कहा जाए उनसे कि लड़े। हालांकि सिचुएशन अब सुधरी है, अब वो स्थिति नहीं है जो एक जमाने में थी। यानी आप बात की सिचुएशन अब सुधर गई है। एक लाइन बस। अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि आतंकवाद की ऐसी घटनाओं को खत्म करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे समय में कमेंट करना बंद करें। क्या ये सच नहीं है कि यही अभी कर्नाटक के अंदर कांग्रेस ने कहा, अरे बीजेपी के शासन में भी तो हुआ था, मैंगलोर में भी तो हुआ था, यानी कि वहां अगर 10 मारे गए थे और यहाँ पे 8 मारे गए हैं, तो बोले ये तो जनता है। इसका जवाब जरूर लेंगे, लेकिन पहले चेतन जी से सवाल ही कोई हमला हो, जवाब पूछ लेते हैं। ठीक, चेतन जी, जब कोई सिचुएशन होती है इकट्ठे होके आए सब। चेतन जी, आपने दोनों को सुना है, टीपीएस जी को भी सुना, आपने आशीष जी को भी सुना। क्या कहा जाए, जनता को आप कैसे भरोसा देंगे? क्योंकि इससे पहले आपके नेता ये बोल देते कि सिलेंडर फट गया, उसके बाद फिर आप दूसरों को तो ये बोलते हुए फिर रहे हैं कि हाँ जांच एजेंसी अपनी एक जांच कर रही है, उससे पहले कुछ भी कहना सही नहीं होगा। आपके नेता खुद बोल देते कि सिलेंडर फट गया है। जनता को कैसे विश्वास में लेंगे? क्योंकि कांग्रेस पे तो उनका धीरे धीरे विश्वास हटता जा रहा है। उसी बीच में जो है, जो आपको पाकिस्तान के नारे लगाए जाते हैं, ठीक है, घेरने की कोशिश की जाती है, आप लोगों की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। बबीता जी, मैं 2-3 चीज आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले हमारा बीजेपी नेता आशीष जी ने बोल रहे हैं कि ये कांग्रेस का फेलियर है बोल के, लेकिन ऐसा मैटर में हम कांग्रेस बीजेपी, जैसा हमारा त्यागी जी ने बताया ना, हम कांग्रेस बीजेपी करने का टाइम नहीं है। हम जो सिस्टम, हमारा सिस्टम, हमारा इंटेलिजेंस, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चेतन जी, देखो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागिए मत। चेतन जी, नेता आशीष जी, मैं बोल रहा हूँ, ऐसा ब्लेम गेम नहीं करना है। ब्लेम गेम करने का टाइम नहीं है। मैं भी बोल सकता हूँ सेंट्रल एजेंसी क्या कर रही है। ब्लेम गेम नहीं सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका डिप्टी मत डालिए सर, कोई छोटा मोटा नेता मत डालिए चीजें। चेतन जी सर अगर कहता है सिलेंडर ब्लास्ट है, वो बोलने का सही नहीं है। ऐसा सिचुएशन नहीं, आप लोगों के स्टेटमेंट्स ऐसे आ रहे हैं, सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। आप लोग कैसे बोल सकते हैं सिलेंडर ब्लास्ट हो गया? जब तक जांच नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, आप लोगों ने बोल दिया तुरंत। आशीष जी, आपसे भी सवाल पूछा जाएगा, आप लोग भी जी।
ये राजनीति करने का समय नहीं, क्योंकि जनता की जान का भी खतरा है। ठीक है चेतन जी, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है, ऐसा- आप ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर मत डालिए, आप लोगों की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है। और जहां आप ये बहुत बात बोल रहे हैं, जब बीजेपी के राज्य में कुछ होता है तब तो आप लोग एकदम से आगे आ जाते हैं, मुखर हो जाते हैं। बबीता जी हम वैसा ब्लेम गेम नहीं कर सकते, मैं वही सब क्लियर ब्लेम गेम सर हर कोई पार्टी खेल रही है, हर कोई पार्टी खेल रही है, किसी को जनता से कोई मतलब नहीं है। ये मत कहिए कि हम लोग तो खेलते ही नहीं है, ब्लेम गेम हर कोई खेल रहा है। इट्स ए मैटर ऑफ सेंसेशन, इट्स ए मैटर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। हम लोग पूरा अब से हमारा पूरा क्या तनिका एजेंसी लोग है, उसको हम पूरा तरह से कोऑपरेट करना है। ऑल पार्टीज, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल पार्टी लीडर्स टू कोऑपरेट फॉर दिस इंक्वायरी सो दैट वी कैन कट डाउन दिस इशू, और आगे आने दिन में ऐसा सिचुएशन नहीं होना। लेकिन सर जो ये ठीक है, अगर वो व्यक्ति भी पकड़ा जाता, उनके आकाश भी ऐसे ही घूमते रहेंगे क्या? सवाल यहाँ पर ये भी है, क्योंकि जनता अब जानना चाहती है कि ठीक है व्यक्ति पकड़ लिया, हालांकि वो शख्स अभी तक आप लोगों के हाथ में नहीं आया है। पहले आप बोल रहे थे एनआईए जांच नहीं होगी, जब एजेंसी की बात की जाती है आप लोग मना कर देते, नहीं हम राज्यों से ही करवाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। Babita ji, I am already telling you, today afternoon we have handed over the case to CCB, Bangalore City Police, and already we have made 7 to 8 police teams to inquire, and उसके ऊपर UAPA एक्ट भी डाला। नहीं सर, पुलिस तो आपकी कॉम्प्रोमाइज है सेंट्रल एजेंसीज की, हम इसीलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि आपकी पुलिस हैंड इन ग्लव्स है। वो पॉलिटिकल विल जिसका अभी त्यागी जी ने जिक्र किया, पॉलिटिकल विल कांग्रेस के रहते भी सेना को नहीं मिली थी। हमारा सेना का शूर्य उतना ही था पहले भी शौर्य जितना आज है। लेकिन आशीष जी सवाल यहाँ पर ये है, सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, आशीष जी सवाल आपसे भी है, सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, अभी तो आप कर्नाटक के लिए बोलते फिर रहे, मंगलोर के लिए आप लोगों ने कुछ नहीं बोला। दूसरा ये सवाल है, सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं ऐसा कुछ देखा गया, दिल्ली में भी, मेरे सामने पूरी रिसर्च है, दिल्ली में भी ऐसे कई मामले सामने आ गए हैं। तो क्या आपको सिर्फ लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट का ही यहाँ पर काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? बिल्कुल बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कह रही है कि एनआईए की जांच होने दीजिए, ये उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जब दिल्ली को कंट्रोल करती है तो आपको पता है 2014 से पहले, चाहे वो करोल बाग हो, सरोजी नगर हो, चाहे वो कितने भी आपने इंसिडेंट सुने ब्लास्ट के, सवाल ये है कि एकदम से एजेंसियां तभी क्यों सक्रिय हो जाती है, चाहे वो खुफिया एजेंसी हो, सब लोग तभी क्यों सक्रिय हो जाते हैं जब ऐसे ब्लास्ट देखने को मिलता है? उससे पहले क्यों खुफिया एजेंसी ऐसे लोगों का पता नहीं लगा पा रही है? काम तो उनका वही है ना। बिल्कुल लगा पा रही है बबीता जी, लेकिन आप एक बात समझिएगा, एक बॉलर जब बैट्समैन को बॉल डालता है तो 7-6 बॉलें जब करता है तो उसको कामयाब होने के लिए सिर्फ एक गलती चाहिए, और वो एक गलती अगर कहीं हो जाती है तो वो आउट हो जाता है बैट्समैन। आप इसको ऐसे समझिएगा कि जब गोलगप्पे खाने आप और मैं दोनों इकट्ठे गए, मेरा गला खराब नहीं हुआ, आपका खराब हो गया। गोलगप्पे तो एक जैसे थे, आपका खराब क्यों हुआ? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी लो थी। इसी तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट अपना होमवर्क ठीक से नहीं करती है, जो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से मेंटेन नहीं करती है, वहां पे इन टेररिस्ट को एक फर्टाइल सॉइल मिलता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने का, इस तरह की हरकतों को करने का। जब आप सोचिएगा, जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और वो नारे कौन लगाता है? कांग्रेस एमपी सईद नसीर हुसैन के समर्थक लगाते हैं, कांग्रेस एमपी के समर्थक, कोई छोटा मोटा नेता नहीं है। और उसके बाद भी एफएसएल की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, और सुनने में आया कि शायद वो भी फैब्रिकेट होके ही, सर यहाँ पर बात ये है कि ब्लास्ट जो हो रहे हैं, चाहे वो हिंसा हो रही है, ब्लास्ट हो रहे हैं, वो हर जगह हो रहे हैं। यहाँ पर खुफिया एजेंसी क्यों नाकाम हो रही है? नहीं हो रहे हैं मैडम 2014 से पहले की बात, ऐसे वो भी कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल नाकाम नहीं है, ये दोनों तरफ से बात है। हर जगह प्रगति हो रही है। आपको मैंने इतने सारे एग्जांपल दिए कि जब कांग्रेस का नेतृत्व ही ऐसा है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व आतंकवादियों के मारे जाने पे आंसू बहाए। चेतन जी का भी छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक समय नहीं है बिल्कुल भी। चेतन जी जल्दी से। आशीष जी आपका ठीक है आशीष जी, आपकी बात सुनी, चेतन जी को बोलने तो दीजिए आशीष जी। ठीक है चेतन जी जल्दी से रिएक्शन। जैसा बबीता जी बोल रहे हैं, इट्स नॉट एट ब्लेम गेम, सेंट्रल एजेंसी नहीं किया, स्टेट एजेंसी फेलियर है, वैसा ब्लेम गेम का टाइम नहीं है। स्टेट और सेंट्रल एजेंसी दोनों मिलकर चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक मैंने गलत ठीक है आप सभी की बात सुनिए। हालांकि अभी एजेंसियां भी ठीक है, एजेंसियां भी जांच कर रही है, आगे जाके पता चलेगा कि क्या कुछ होने वाला। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया एएमवी नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए।
तो जहां एक तरफ ब्लास्ट हुआ तो वहीं एजेंसियां भी लगातार अपनी जांच कर रही है। जांच में कई चीजें सामने आई, जिसमें एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति पाया गया है। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ, प्रशासन के हाथ पूरी तरह से खाली है। एजेंसियां भी उसको पता नहीं लगा पाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये एक आतंकी संगठन के तहत किया गया है, आतंकी साजिश के तहत किया गया है, या फिर देश में हिंसा भड़काने के लिए या फिर एक डर का माहौल बनाने के लिए ऐसा ये काम किया गया है। फिलहाल चर्चा में इतना ही।